नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार एएनएम 10/709 में क्या अपडेट है? आप सभी को पता है कि 15 जुलाई का इसमें सुनवाई होने वाला था, लेकिन अब जो है 15 जुलाई को सुनवाई नहीं होगा। तो अगली सुनवाई कब होगी, इसके बारे में बात करेंगे। जिनको पटना में नियुक्ति पत्र मिल गया है वे तो बड़ी खुश हैं, जिनको नहीं मिला वे उदास हैं। तो आखिर जो है जिनको नहीं मिला है उनका क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे ना, तो आपके मन में जो भी सवाल है बिहार एएनएम 10/709 को लेकर सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया हो, चाहे आप ताती तत्व वाले हो, चाहे आप होल्ड पे हो, चाहे आप 2018 वाले हो, कोई भी हो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि जो आप सारी चीजें समझ सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है केस में सुनवाई को लेकर के, फिर बात करेंगे हम नियुक्ति पत्र को लेकर के, फिर हम बात करेंगे जो है आगे के लिए। ठीक है, देखिए जो केस की सुनवाई होने वाली थी 15 जुलाई का जो इसमें डेट था, और आप सभी को तो अब तक तो पता चल ही गया होगा कि जो सुनवाई होती है उसको तुरंत बाद एक डेट दिया जाता है, और इस डेट के बाद से एक कॉज लिस्ट आता है। ठीक है, एक कॉज लिस्ट आता है, उससे पता चल जाता है कि इस केस की सुनवाई होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। तो 15 जुलाई का इसमें डेट था, और 15 जुलाई का कॉज लिस्ट आ गया है। उस कॉज लिस्ट में यह केस नहीं है, इसका मतलब 15 जुलाई को सुनवाई नहीं होगी। क्लियर है? तो अब जो है सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर कब सुनवाई होगा, कब ये से छुटकारा मिलेगा, कब लोग निश्चिंत होकर ड्यूटी कर पाएंगे, कब लगेगा कि उनका 100% उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब जो हमें कोई नहीं हटा सकता है। तो ये जो चीज़ें होगी ये कब होगी? ये अगस्त के महीने में होगी, यानी अगस्त के महीने में यह केस जो है फाइनल हो जाएगा। जज साहब ने खुद कहा है कि हम जो है फाइनल अब सुनेंगे इसमें। 15 अगस्त डिसाइडेड नहीं है कि कौन से अगस्त को सुने जाएगा, लेकिन अगस्त में ये फाइनल हो जाएगा। उसके पहले भी संभावना इस बात की है कि एक हेयरिंग हो सकता है जिसमें आईए के ऊपर बात किया जा सके, आईए अलाउ हो सके। ठीक है, अगर अगस्त के पहले एक हेयरिंग होता है तो, नहीं तो अगस्त में अगर हेयरिंग होगा तो फाइनल ही होगा, उसके बाद से जो होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिनको जो है इस तरीके से नियुक्ति पत्र मिल गया है वे बड़ी खुश हैं कि चलो भाई हमें तो नियुक्ति पत्र मिल गया। लेकिन बहुत ऐसे जो है मैक्सिमम लोग हैं जिनको नहीं मिला नियुक्ति पत्र, वे उदास हैं कि काश हमें भी बुलाया जाता, हमें भी मिलता, तो जो है हमारी नौकरी पक्की हो जाती। इस तरीके से बातें उनके मन में आ रहा होगा। देखिए, आपके मन में इस तरीके से आना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन एक बात आप समझिएगा। छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल जिसे आप समझ जाइएगा। आप कभी कोई मैच देखे हो, क्रिकेट मैच देखे होंगे या फिर अन्य जो चीज़ें देखे होंगे, उनमें प्राइज़ मिलता है। उनमें प्राइज़ जो मिलता है उसमें जो है एक कई बार जो है, जैसे मान लीजिए मैन ऑफ द मैच देना है तो इस तरीके से एक चेक दिया जाता है। ये फोटो देखिए आप, इस तरीके से एक चेक दिया जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये एक तरीके से सांकेतिक होता है। ये चेक थोड़े कोई ले जाके जो है बैंक में जमा करेगा, ये जमा होगा? आप खुद से सवाल कीजिए कि यह जो है चेक क्या बैंक में जमा होगा? नहीं होगा। यह केवल सांकेतिक रूप से है, सांकेतिक रूप से दिखाया जाता है, फोटो खिंचवाया जाता है, ताकि जो है ये चीज़ें याद रखी जाए, ये चीज़ें प्रचार की जा सके। जो कंपनी देती है वो अपना प्रचार कराने के लिए चेक दे इस तरीके से फोटो खिंचवा लेती है, ताकि वो आगे एडवर्टाइज कर पाएगी। उसी तरीके से सरकार जब नौकरी देती है तो इस तरीके से बुला करके फोटो खिंचवाती है, ताकि जो है वह प्रचार प्रसार कर सके। इस तरीके से जो फोटो है इसका जो चुनाव में यूज किया जा सके, कहेगी सरकार कि हमने इतने लोगों को नियुक्ति दिया है। तो बस यही है और कुछ नहीं है। सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, जिस तरीके से यह सांकेतिक रूप से चेक दिया गया है, उसी तरीके से सांकेतिक रूप से यह नियुक्ति पत्र दिया गया है। जो ओरिजिनल चेक होता है वो छोटा सा होता है, आपको भी पता होगा, वो दे दिया जाता है पहले ही। उसी तरीके से यहाँ पे आप समझेंगे, जो आपकी ओरिजिनल नियुक्ति पत्र थी, ओरिजिनल ज्वाइनिंग था, वह कराई जा चुकी है। बस यह क्या है तो सांकेतिक है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल 100% जो है सही बोल रहा हूँ, और आप देखे होंगे इसी तरीके से सब जगह होता है। जो बिहार पुलिस में भी देखिए क्या लग रहा है कि 21,000 लोगों को जो है ज्वाइनिंग पत्र दिया गया नहीं, बस कुछ लोगों को दिया जाता है, बस जो है ताकि जो है मीडिया को पता चल सके, लोगों को पता चल सके, बस यही। तो जिनको नहीं मिला है वे भी खुश रहें, और जिनको मिला है वे तो खुश है ही। टेंशन नहीं लेना है, मैंने समझा दिया आपको कि बस ये सांकेतिक रूप से है। इसमें कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं लिखी गई है कि जिसका हो गया उसका पक्का है, जिसका नहीं हुआ उसका नहीं पक्का है। इस तरीके से बातें आपके मन में नहीं आना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे ये सांकेतिक रूप से है। ठीक है,
चलिए, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स पूछ रही थी कि ये कि हम लोगों को नहीं मिला, हम लोगों को नहीं मिला, कब मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, वो चीज़ें बस सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम जिनको होल्ड पे रखा गया। देखिए, जिनको होल्ड पे रखा गया था या फिर जो तांती तत्व वाले लोग थे, तो इनको जो इनका डीवी कराया गया है दोबारा। इनको ईमेल भेजा गया था, सबको पता होगा, आपको ईमेल भेजा गया था और ईमेल भेजे के बाद किसी को 25 तारीख को, किसी को 30 तारीख को, इस तरीके से जून के महीने में डेट दिया गया था। ठीक है, सबका डीवी हो चुका है। अब डीवी होने के बाद से आप लोगों की जो है ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग जो है 100% करवाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ठीक है, कई लोग गुस्से में आकर कुछ भी कमेंट्स कर देते हैं, तो जो है हम लोग कोशिश करते हैं इग्नोर करने के लिए। तो आपकी जो ज्वाइनिंग कराई जाएगी, बिल्कुल 110% कराई जाएगी, क्योंकि आपके लिए जो है सीट सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए, समय का बाउंडेशन नहीं है। आप लोग अपना ईमेल जरूर चेक करते रहिएगा, ईमेल बहुत ज़रूरी है, चेक करते रहिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया। जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, यानी उनका 32 नंबर आ गया, उनको क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया, लेकिन उनको जो है उनका सब कुछ हुआ, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। इस तरीके से अमूमन सारी भर्तियों में होता है कि जो है कट ऑफ जब हाई चला जाता है तो जो है कुछ लोगों को छांटा जाता है, कुछ लोगों को बाहर किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई वे कम योग्य हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, कई बार किस्मत साथ नहीं देता है, कई बार जो है टेक्निकल जो चीज़ें होती है वो साथ नहीं देती है, जिसके चलते ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो उनके लिए आईए फाइल किया जा रहा है। ठीक है, आईए फाइल हो रहा है और आईए फाइल के माध्यम से वहाँ अनुरोध किया जाएगा कि जो है महोदय, हजूर, सर, यानी जो है हमें भी मौका दे दिया जाए, हम लोगों ने भी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। ठीक है, अगर हमारे कैटेगरी में सीटें खाली है तो हमें जो है उसमें एडजस्ट करा दिया जाए, सारी कैटेगरी में सीटें खाली है। तो अगर इस तरीके से चीज़ें हो पाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मान लेता है, आपके जो एडवोकेट होंगे, जो आपके वकील होंगे, तो अपनी बात को वहाँ रखेंगे। अगर जो है जज साहब को लगे कि नहीं ये बात सही बोल रहे हैं, तो जो है अगर रख लेते हैं तो आप लोगों की भी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। हालांकि इस चीज़ में जो है 100% कोई जो है सिक्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर के। जिस तरीके से हम लोग क्वालिफाइड की जब ज्वाइनिंग हुई, उस समय भी लोग जो ना कहा जा रहा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन अंततः जो है क्वालिफाइड की जीत हुई। उसी तरीके से यहाँ पे आईए वाले जो लोग भी हैं, आपकी जो है बात हम लोग मजबूती से वहाँ रखने की कोशिश करेंगे और जो है निर्णय लेने का जो है पावर किसको है, जज साहब को। तो जज साहब जो पावर जो निर्णय देंगे वो सबको जो मानना ही होगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं 2018 को लेकर। देखिए, बहुत सारी चर्चाएं चलती है, हालांकि हम लोग 2018 वाले से बिल्कुल हमें जो है कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो है हमारी नौकरी हो गई है, यानी 74-75 से जो लोग हैं उनकी नौकरी हो गई है। जो लोग बचे हैं 32 नंबर से अधिक लेकर आए हैं, इनकी नौकरी हो जाए। बाकी जो सीटें बचेगी अब सरकार के ऊपर है, सरकार को नौकरी देना है, जो करती है वो करेगी। ठीक है, हम लोग का जो है मुख्यतः हमारा बस यही मांग था कि मतलब हर एक क्वालिफाइड की नौकरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हम लोग जो है ऐसा नहीं हो पाया है। ये जो टेक्निकल जो चीज़ें होती है जिसके चलते लोग बाहर हुए हैं, इसी जो है बात रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय मान लेता है इस बात को, तो आप सभी की भी जो नियुक्ति हो जाएगी। हालांकि मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, जो क्वालिफाइड थे उनसे भी मैं कह रहा था नियुक्ति के पहले कि आप लोग पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, क्योंकि बिहार में नई बहाली भी आने की लगभग तैयारी शुरू हो चुकी है। सीटें मांगी गई है और जो सीटें आएगी उस सीटों पर नई बहाली भी निकाली जाएगी। तो आप लोग पढ़ते भी रहिए, इस केस का इंतजार भी करते रहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लगभग आपको पता चल गई कि बिहार एनएम 10/7/9 को लेकर क्या अपडेट है। जो है केस में जो है देरी है, अगली सुनवाई जो है अगस्त में होनी है, उसके पहले भी एक सुनवाई हो सकती है। जिनको पटना में नहीं मिला नियुक्ति पत्र, उनको मैंने बता दिया कि उनको परेशान नहीं होना, बस एक सांकेतिक रूप से बुलाया गया था। होल्ड वालों के बारे में बता दिया, जिनका नाम नहीं है उनके बारे में बता दिया, और जो लोग ज्वाइन कर गए हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज ये है कि आप लोग ना होता है कि अभी भी आपके मन में कभी ना कभी ऐसा लगता होगा कि क्या पता क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कम से कम आप लोग अगस्त तक इस केस पर नज़र बनाए रखिएगा, और अगस्त के बाद से आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आप लोग निश्चिंत होकर जो है 60-62 साल तक जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उस पर आप नौकरी करते रहेंगे। लेकिन जो है अभी अंतिम दौर है, अंतिम दौर में अभी आपको जो है इस पर नज़र बना के रखना होगा। ठीक है, क्योंकि जो है ना होता है कि जो सामने वाली टीम है उनका ना होता है कि हमने या ये फाइल किस लिए सुनवाई कराए, किस पे, इस तरीके से बातें बहुत सारी है। तो अभी भी अगर हम लोग अभी भी इस केस को छोड़ देते हैं तो सरकार के भरोसे अभी भी नहीं रहा जा सकता।
समझ गए आप लोग, अभी भी ज़रूरी है एक बढ़िया और अच्छे वकील को रखने की। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं क्वालिफाइड हैं, अपने आप को बहुत तेज मानते हैं, अपने आप को जो है मुख्य मानते हैं, अपने आप को लीडर मानते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान भी रहना है, ठीक है। क्योंकि यही ऐसे लोग हैं, देखिए जब स्टार्टिंग की बात थी हाई कोर्ट में, जब ना होता है कि कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, आधे तो इसमें से फ्रॉड निकले, भाग गए, उसके बाद से जो है लोगों को लगा कि चलो भाई अनीश भैया से बात करते हैं, जो है लोगों को मोटिवेट करवाते हैं, अपना वीडियो अपलोड करवाते हैं, और आज मैं देख रहा हूँ वही लोग अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानने लगे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो है अभी यह केस क्लियर नहीं हुआ है, अभी क्लियर होने दीजिए, फिर आपको अध्यक्ष बनना हो अध्यक्ष बनिएगा, सचिव बनना हो सचिव बनिएगा, हालांकि आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। फिलहाल इस बात को आप मान के चलिए कि बिहार एएनएम 10 शासनों में जो हम लोगों ने शुरू से लड़ाई लड़ी है, वह हम लोग बिल्कुल 99.99% हम लोग के फेवर में रहा है अब तक, और जो आने वाले दिनों में भी हमारे फेवर में रहेगा। हालांकि जो है हमें थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हमने शुरुआत करी थी इस जर्नी की कि जो हम लोग क्वालिफाइड को लेकर के चलेंगे, और अंततः हम लोग जो है जो न्याय है उस न्याय को, मतलब ना होता है कि देर है अंधेर नहीं वाले हम लोग मामले पे लेकर चले थे कि जो है ज़रूर हम लोग को न्याय मिलेगा, हम लोग जीते हैं, यानी हम लोग जो है एग्ज़ाम्स पास किए हुए और हमें नौकरी मिलेगी, और इसमें हम लोग बहुत हद तक सफल भी हुए। हालांकि कुछ लोग जो बाकी रह गए उन्हें भी जो है नियुक्ति मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है तो, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।